As Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my ability and faithfully, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. जस्टिस अमीनुद्दीन खान पहली वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन से हल्फ लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी भी स्टेज पर मौजूद थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, फ़िज़ाइया और बहरिया के सरबराहान की भी शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वफाकी वज़रा, सेनेटर्स, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो समेत आला सियासी शख्सियात भी तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक हुए। दूसरी जानिब सदर आसिफ जरदारी ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर बिनुल्लाह के इस्तीफे मंजूर कर लिए। वफाकी आईनी अदालत के 3 जजेस ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फरूक और जस्टिस अली बाकर नजफी शामिल। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हल्फ लिया। आईनी अदालत के 6 जजेस की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस करीम खान आगा, जस्टिस रोजी खान, जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी आईनी अदालत के जज होंगे। आईनी अदालत के नौमुंतखब जस्टिस के आगा आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने आईनी अदालत का जज बनने से माजरत कर ली। जजेस को जो है इस ऐवान की, इस पार्लियामेंट की पास करदा एक तरमीम जो है आइन में, उसके खिलाफ जो है उनकी गैरत जाग गई। लेकिन जब ये कैंगरू कोर्ट्स बना के, जिनका मैंने बयान किया है, मियां नवाज शरीफ को विक्टिमाइज किया जा रहा था और एक एजेंडा जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा था कि वो हुक्मरान ना रहे और उसको हमेशा हमेशा के लिए सियासत से बाहर कर दिया जाए, उस वक्त किसी की गैरत ना जागी। ये जज जो थे, ये कल वाले जज थे, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में बैठे हुए थे। पार्लियामेंट की पास करदा तरमीम के खिलाफ 2 जजेस की गैरत जाग गई। जब ये जज कैंगरू कोर्ट्स का हिस्सा थे तब उनकी गैरत क्यों ना जागी? जिस दिन नवाज शरीफ केस की समाअत होती थी, ये जज अपनी फैमिलीज को भी अदालत बुला लेते थे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में जारहाना खिताब। ऑपोजिशन के शोर शराबे पर ख्वाजा आसिफ बोले, दहशत गर्दों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले यही ऑपोजिशन वाले हैं। इन्हें फैसला करना होगा ये पाकिस्तान के साथ हैं या दहशत गर्दों के। ऑपोजिशन का तरमीम के खिलाफ अगले जुमे को यौम सयाह मनाने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ करारदाद पेश करने का फैसला। आइन को असल शक्ल में बहाल करने के लिए तहरीक चलाने पर इतफाक। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के इजलास का एलामिया जारी। बानी PTI बुशरा बीबी सियासी रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई का मुतालबा। अरकान ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर बिनुल्लाह को खिराज तहसीन पेश किया। खैबर पख्तूनख्वा अमन जिरगे के एलामे की मुकम्मल हमायत का फैसला। अपोजिशन इत्तेहाद का इजलास इस्लामाबाद में महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में हुआ। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952, पाकिस्तान फ़िज़ाइया एक्ट 1953 में तरामीम का बिल मंजूर। दोनों बिल नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सेनेट में पेश किए। पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम का बिल भी पास। बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किया। सेनेट इजलास में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 तरमीमी बिल भी मंजूर। नेशनल एग्री ट्रेड एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी बिल इत्तेहादी जमातों में इख्तलाफात के बायस मौखर। PTI और JUI के अरकान ने कानून साजी की मुखालफत की। कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी के बाद बिल ऐवान सदर भिजवा दिए गए। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। फैसल मुमताज़ राठौर नए कायदे ऐवान के लिए नामजद। असम्बली सेक्रेटेरिएट में करारदाद 17 अरकान असम्बली के दस्तखतों के साथ जमा कराई गई।
स्पीकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने 17 नवंबर को इजलास तलब कर लिया। राजा परवेज अशरफ ने कहा, हमारे नंबर्स पूरे, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नचैली बेकर की मुलाकात। इक़्तिसादी और सरमायाकारी ताउन बढ़ाने पर बातचीत। IT और क्रिटिकल मिनरल्स की ताउन पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान में अमरीकी कंपनियों की सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर आला पंजाब ब्राज़ील में COP 30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद लंदन पहुंच गई। हीथ्रो एयरपोर्ट पर हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने इस्तकबाल किया। मरियम नवाज 2 रोज़ क़याम के बाद पाकिस्तान रवाना होंगी। पाकिस्तान किसी दहशतगर्द ग्रुप से मुज़ाकरात नहीं करेगा। तालिबान रजीम अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। पाक फौज हर किस्म की दहशतगर्दी का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखती है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदरावी का कहना है, उर्दन के बादशाह वज़ीर आज़म की दावत पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। शाह अब्दुल्ला दोम को आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजा जाएगा। पाकिस्तान और रूस के दरमियान एशियाई सिक्योरिटी अमूर पर पहला मुशावरती इजलास। फरीकैन ने सिक्योरिटी मुकालमा सालाना बुनियादों पर जारी रखने पर इतफाक किया। इस्लामाबाद धमाके में मुलव्विस खुदकुश बमबार के मावून दहशतगर्द गिरफ्तार। इंटेलिजेंस ब्यूरो और CTD की मुश्तरका कार्रवाई। TTP फितना अल खवारिज के 4 अरकान गिरफ्तार। खुदकुश हमलावर के हैंडलर साजिद उर्फ शेना ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। खुदकुश बमबार उस्मान उर्फ कारी का ताल्लुक शिनवारी कबीले से था। अफगानिस्तान के सूबा नंगरहार के इलाके आचीन का रिहायशी था। कराची कोरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब ट्रेलर की टक्कर। मोटरसाइकिल सवार जाबहक मुश्तइल अफराद ने ट्रेलर को आग लगाने की कोशिश की। पुलिस के मुकाबले में मुताबिक ट्रेलर कब्जे में ले लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके धुंध की लपेट में आ गए। मोटरवे M1 पेशावर से रशगई तक ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है, ड्राइवर्स फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें।